नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ लेसन 14 पोसेसिव प्रोनाउन को लेकर। जैसा कि इसके पहले लेसन 9, 10, 11, 12 में मैंने एडजेक्टिव का परिचय कराया था और लेसन 13 में मैंने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को बताया था। अभी प्रोनाउन के साथ हम एडजेक्टिव को लेकर चल रहे हैं और इसका कारण ये है कि जो वर्ड प्रोनाउन में है सेम वर्ड एडजेक्टिव की तरीके से भी यूज होता है और दोनों का नाम भी सेम है। तो वैसे 4 ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका काइंड प्रोनाउन में भी है और एडजेक्टिव में भी हमें पढ़ना है। वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो मैं लेसन 13 में इसके पहले बता चुका हूँ। आज हम जान रहे हैं पोसेसिव प्रोनाउन। इसके 2 रूप होते हैं। जब हमने पहला लेसन बताया था दूसरा लेसन प्रोनाउन का 10, उसमें पर्सनल प्रोनाउन का जब सारा डिटेल्स दिया था तो पर्सनल प्रोनाउन के जो 3 केस होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव, उसमें पोसेसिव केस में मैंने दिखाया था कि एक के 2 रूप होते हैं। वो मैंने यहाँ अलग अलग करके लिखा है। उसी में एक प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल होता है और दूसरे का एडजेक्टिव के रूप में होता है और दोनों का नाम सेम है, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव का मतलब क्या होता है? POSSESSION, पोसेशन से पोसेसिव बना है। तो हम पोसेशन का मतलब होता है संबंध या अधिकार। तो वह सर्वनाम जिसका प्रयोग हम अधिकार दिखाने के लिए करते हैं, यानी ये आता तो नाउन के बदले में है लेकिन दूसरे किसी अन्य चीज के साथ अपना संबंध और अधिकार दिखाने में इसका प्रयोग होता है, इसीलिए ये पोसेसिव बना। अब इसमें पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव कौन से हैं, इसकी मैं विस्तृत चर्चा करूं इससे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसका डिटेल करता हूं। यहाँ ये देखिए, पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव। यहाँ मैंने पर्सन को बीच में रखा है क्योंकि इस साइड वाले जो हैं ये पोसेसिव प्रोनाउन है और उधर वाले पोसेसिव एडजेक्टिव हैं। 3 पर्सन होते हैं, ये हम जानते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को कहते हैं, सेकंड पर्सन सुनने वाला होता है और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं। और इसके 3 केस भी हमने बताए थे, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव। ये मामला पोसेसिव केस से है। यहाँ आप देखेंगे ये माइन, आवर्स, फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन के जो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ये फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है वो माइन और आवर्स है, लेकिन जिसका एडजेक्टिव में प्रयोग किया जाता है वो है माई और आवर। इसके रूप में अंतर देखिए, यहाँ माइन है, यहाँ माई है, ये आवर्स है, ये आवर है। सेकंड पर्सन जो होता है ना, योर्स, ये सेकंड पर्सन वाला को अगर आप देखें तो योर्स पोसेसिव प्रोनाउन है लेकिन योर पोसेसिव एडजेक्टिव है। और थर्ड पर्सन में आप आए तो देखेंगे हीज और हर्स। तो ये जो हीज और हर्स है इसका प्रयोग पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में होता है और हीज, हर और इट्स। अब इसमें एक चीज कॉमन देखिए, हीज इसका रूप नहीं बदलता है, यानी हीज पोसेसिव प्रोनाउन भी है और पोसेसिव एडजेक्टिव भी है। लेकिन हर्स, पोसेसिव प्रोनाउन में हम हर्स प्रोनाउंस करते हैं लेकिन एडजेक्टिव में ये हर होता है। अब आप देखिए, यहाँ मैंने इट्स तो लिखा लेकिन यहाँ इट्स नहीं लिखा क्योंकि इट्स का जो प्रयोग होता है ना ये हमेशा पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में ही होता है। अब आपके अंदर ये कंफ्यूजन होगा कि दोनों तरफ तो सेम ही दिख रहा है तो फिर ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव कैसे हो गया। तो ये प्रयोग के आधार पर इसको हम समझेंगे। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता, ये इसकी पहली पहचान है कि पोसेसिव प्रोनाउन के बाद एक तो ये नाउन के बदले आता है लेकिन इसके बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होगा। अगर नाउन का प्रयोग किया तो गलत होगा। और पोसेसिव एडजेक्टिव जो है जैसे माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, ये बिना नाउन के आता नहीं है। अब इसमें एक चीज और है,
पोसेसिव प्रोनाउन जो है ये वर्ब का सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी या तो ये वर्ब के पहले आएगा या फिर वर्ब के बाद में आएगा। जैसे योर पेन इज ब्लैक बट माइन इज व्हाइट। अब माइन इज व्हाइट अगर मैंने कहा तो इज का सब्जेक्ट यहां माइन हो गया। अब प्रयोग को हम यहाँ प्रयोग करके देखेंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब हम इसको ये करके देखते हैं। जैसे माइन, हम हिंदी में कहते हैं ना, यह कलम मेरी है। अगर इसको हमको ट्रांसलेट करना होगा तो हम लिखेंगे दिस पेन इज माइन। ये माइन देखिए, ये वर्ब के बाद आया और इसीलिए मैंने यहाँ ये लाइन देकर के लिखा कि वर्ब प्लस, यानी इनका पोजीशन ज़्यादातर ऑब्जेक्ट के रूप में होता है या फिर सब्जेक्ट के रूप में। तो ये इनके पहले वर्ब होगा, या हम ऐसे भी कर सकते हैं प्लस वर्ब, या तो इसके पहले वर्ब होगा या इसके बाद वर्ब होगा। लेकिन यही चीज़ अब हम एडजेक्टिव में देखिए, अगर मुझे लिखना हो कि यह मेरी कलम है, तो आप देखिए अब यहां पर ये क्या बन रहा है। यहां इसका ट्रांसलेशन बनेगा दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। अब यहां देखिए, ये माइन के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा, ये हो गया आपका पोसेसिव प्रोनाउन। पी मैंने यहाँ पर लिखा, ये पोसेसिव प्रोनाउन है। लेकिन जब हम कहते हैं दिस इज माई पेन, यहाँ माई के आगे क्या आ रहा है? नाउन, जस्ट। इसके जस्ट बाद नाउन आएगा ही आएगा, ये बिना नाउन के इसका प्रयोग आप कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ये जो हो गया ना, ये हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव। ये शॉर्ट में मैंने एडजेक्टिव यहाँ पर लिखा ADJECTIV। तो ये माई पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। ये एक प्रयोग मैंने दिखाया। इसी तरीके से अगर हमें सीधे लिखना हो कि यह मेरा या मेरी है, अगर आपको सिर्फ इतना लिखना है तो हम इसको बनाएंगे दिस इज माइन, ये इसका सही होगा। लेकिन अगर आपने लिख दिया दिस इज माई तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि माई के आगे नाउन नहीं है और ये बिना नाउन के आता ही नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन ये सही होगा। लेकिन अगर हमें लिखना हो कि यह कलम मेरी है, सॉरी, अगर आप लिख दें दिस इज माइन पेन तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि माइन के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। उसी तरीके से माइन ही नहीं, ये सिंगुलर में है तो हम माइन का प्रयोग कर रहे हैं आवर्स। अब इसका प्रयोग आप देखिए, और मैंने अभी पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव समझाया। इसके जस्ट पहले हमने आपको डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझाया था, और देखिए उसका भी उदाहरण इसी में आ गया। यहाँ दिस के जस्ट बाद आप देखें तो क्या है? नाउन है। तो दिस, दैट, दिस, दो, सच के ठीक बाद अगर नाउन आए तो ये क्या कहलाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन दिस, दैट, दिस, दोस के जस्ट बाद अगर वर्ब मिले तो ये क्या कहलाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मिलेगा। तो ये जस्ट जो पहला मैंने चैप्टर पढ़ाया था, इसके पहले वाला जो लेसन है, लेसन नंबर 13, आप उसका भी एग्जाम्पल एक ही सेंटेंस में आप देख लीजिए कि कैसे एक जगह या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया और यही दिस यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ गया। इसका पहचान क्या है? दिस, दैट, दिस, दोस के जस्ट बाद अगर वर्ब होगा तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और दिस, दैट, दिस, दोस के जस्ट बाद अगर नाउन है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक वही बात माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर, इसके बाद कभी नाउन का प्रयोग नहीं होगा, वर्ब आएगा तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव पोसेसिव प्रोनाउन होगा। लेकिन माई, योर, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, ये बिना नाउन के आते ही नहीं है। इनके बाद नाउन का आना मस्ट है, और जैसे ही इसके बाद नाउन आता है तो ये एक तरीके से नाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ माई पेन, दिस इज पेन,
हुज पेन, माई पेन, इस पेन को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि ये कलम मेरी है, इस पर कोई और अपना अधिकार न जताए, ये मेरे से संबंधित है। इस कलम की खासियत ये है कि ये मेरी है। और यहाँ कह रहा है दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। अब यहाँ देखिए हिंदी में भी आप देखेंगे ना तो यह इसके आगे संज्ञा है और यह यहाँ पर ये मेरी के आगे संज्ञा है, नाउन है। तो ये मेरी जो है सो यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, उसका ट्रांसलेशन इस तरीके से बना। तो ये एक बात आपके लिए समझ में आया। तो ये माई का आपने देखा। ठीक इसी तरीके से आवर्स वगैरह का भी अगर हम प्रयोग करें, हिज, हर, तो हिज जो है इसका डबल यूज है। ये हिज अपना रूप, सॉरी डबल मैं कह रहा हूँ, इसका रूप नहीं बदलता है। पोसेसिव प्रोनाउन में भी वैसे ही इस्तेमाल होगा और पोसेसिव एडजेक्टिव में भी उसी तरीके से। और ये टॉपिक बहुत छोटा होने वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं। एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ एक हिज का, बाकी तो आप समझ गए। दैट पेन इज योर्स, दैट हाउस इज आवर्स, ये सब प्रोनाउन में हो गया। लेकिन कहेंगे दैट इज आवर हाउस, तो आवर के बाद हाउस आ रहा है, ये नाउन है, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए हिज का एक मैं बता रहा हूं, दिस इज हिज बुक। यहां पर हिज क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन है। लेकिन अगर मैं इसी को लिखूं दिस बुक इज हिज, तो ये क्या हो गया? पोसेसिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि यहां हिज, अब देखिए एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो चाहे प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हो, इसका रूप सेम रहता है, इसका रूप नहीं बदलता है। बाकी सबका रूप बदलता है। हर्स पोसेसिव प्रोनाउन है, लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव में हर होता है। और इट्स जो होता है ये हमेशा पोसेसिव एडजेक्टिव ही होता है। इसका प्रयोग कभी भी आप पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में नहीं कर सकते। तो ये आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा वीडियो था और ये प्रकार इसमें आप कंक्लूड हो गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।